साथी नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं पत्रकार अंबिया कुमार आजाद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म एबीएस 9 न्यूज यूट्यूब चैनल पर और मेरे नाम से पेज पे। आज हम बात करने वाले दो मुद्दे पे। एक ऐसा मुद्दा जो हर किसी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है और एक ऐसा पल जिसे इंसान की बड़ी उसमें दिलचस्पी होती है, और आज उसी मुद्दे पे बहुत एक आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा। गोदी मीडिया एक ऐसा नाम जिसे कहने में और सुनने में दोनों में कुछ लोगों को बहुत आनंद आता है। गोदी मीडिया के बारे में बात करेंगे, उस पत्रकार के जीवन के बारे में भी बात करेंगे कि अगर किसी पत्रकार के लिए अगर आप गोदी शब्द कहते हैं तो उसको कैसा फील होता होगा। जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जहां से इस देश का जिसे जो स्थान मिला हुआ है, चौथा स्थान मिला हुआ है, चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, वो पत्रकारिता ही है। पत्रकार जो है इस देश का चौथा स्तंभ है। लेकिन हर किसी के लिए, हर किसी की सेवा करने के लिए, इस देश की सेवा करने के लिए उसको कुछ न कुछ आमदनी जरूर होती है। इस देश का जो सैनिक है उसके लिए भी एक अच्छी खासी आमदनी है। इस देश का जो लीडर है वो सेवा करते करते कब फॉर्च्यूनर और कब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेता है, इसका भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और आपको ये जीता जागता एग्जाम्पल आपके क्षेत्र या आप खुद देखते होंगे। आज पत्रकार के जीवन पे बात करने के लिए इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि पत्रकार का भी एक जीवन होता है। पत्रकार की भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसे हर किसी के बस की बात नहीं। समझना, उस पर कटाक्ष करना बहुत आसान है, लेकिन उसके जीवन की परेशानियों को सुनना ये हर किसी के अंदर दम भी नहीं, हर किसी के अंदर वो क्षमता भी। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर किसी को कवर भी नहीं करता तो उसकी नाराजगी बड़े बड़े नेताओं में रहती है। बड़े 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 क्या, जो इस देश की जो लीडरशिप करते हैं उनको बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर उस पत्रकार का भी जीवन कैसे चलेगा। उनको बस यही लगता है कि वो तो लाखों करोड़ों में खेलते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे लोग खेलते भी हैं, लेकिन वो कैसे खेलते हैं उसका भी एक रीजन है। भारत सरकार जो विज्ञापन जो देती है वो मेन स्ट्रीम मीडिया और हर अखबार को देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहां से वो धरातली स्तर पे काम करते हैं, जमीनी हकीकत को दिखाते हैं, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि आप उनको अहमियत नहीं दे रहे हैं, उनको वैल्यू नहीं देते। हर किसी के लिए वो सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन क्या उनका हक अधिकार नहीं? उनका परिवार कैसे चलेगा? ये भी तो आपने सोचा है कभी? इस देश के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई बलिदान अगर दे रहा है, या तो इस देश का जवान दे रहा है या फिर अब पत्रकार भी दे रहे हैं, कुछ ऐसे पत्रकार जिन्हें लोग यूट्यूबर कहते हैं, जो जमीनी हकीकत, जो जमीन से जुड़ी हुई खबरों को दिखाते हैं, जो जमीन में जो जमीनी स्तर पे जो भ्रष्टाचार है उसको दिखाते हैं। और हर कोई चाहता है कि फ्री में सारी चीजें हो जाए। पत्रकार आपसे बहुत ज्यादा धन दौलत नहीं मांगता, आपसे एक सब्सक्रिप्शन मांगता है, आपसे एक आज की दुनिया के डिजिटल दौर का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से उसकी भी कुछ जो आर्थिक सहयोग है वो हो सके, वो आपसे मांगता है। लेकिन इस देश के कुछ ऐसे लोग जो उस वो चीज भी नहीं दे सकते जिसमें उनका कुछ नहीं लगने वाला है। और मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहने में उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपको तो बस फ्री में सारी चीजें चाहिए। यह स्पष्ट इसलिए कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि इस देश का कोई भी ऐसा विभाग नहीं हुआ जिसको पैसा नहीं मिलता हो, और पैसा हर किसी के जीवन की जरूरत है, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं, समझते भी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हाँ, एक प्रश्न और भी आ गया दिमाग में कि छत्तीसगढ़ के एक ऐसे पत्रकार जिसने वहां से भ्रष्टाचार को दिखाया और उसको मार दिया गया, तो उस वहां के कितने लोगों ने उसके लिए कैंडल मार्च निकाला या उसके लिए लड़ाइयां लड़ी। ये सारे सिस्टम जो है ना, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं इस देश के लोग भी हैं, जो बड़ी उम्मीद तो करते हैं, लेकिन पत्रकार के ऊपर होने वाले शोषण से उनको कोई लेना देना नहीं, और वो चाहते हैं कि हमारी आवाज उठे। पत्रकार जो आए उसके माध्यम से हमारी आवाज उठे।
और जब वो जाता है तो कितनी वैल्यू मिलती है। अगर गाँव-गाँव की खबरों को अगर कोई छोटा यूट्यूबर भी आपके लिए दिखा रहा है ना, वो आपके लिए बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। वो वो अपनी ज़िम्मेदारी समझ रहा है, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहे साथियों। कुछ ऐसे लोग जिन्हें वो चीज़ें बस एक मनोरंजन का साधन लगती है, तो मनोरंजन करिए, तो महँगाई पे कोई नहीं बोलेगा, बेरोज़गारी पे कोई नहीं बोलेगा और आप अकेले कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि इस देश का अगर चौथा स्तंभ नहीं कुछ कर पाएगा, तो आप तो कुछ नहीं कर पाए। बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनकी रैलियों का कवरेज नहीं किया गया, तो उनकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा रही। किसी ने हमारी कवरेज नहीं की, वो कवरेज भी कैसे करेगा? उसका भी तो कुछ समस्याएँ हैं, परेशानियाँ हैं। साथियों पत्रकार अगर आपके क्षेत्र का है या आपको कहीं भी अगर दिखा, अगर वो हक और आपके अधिकार की बात करता है, इस समाज की बात करता है, तो उसके लिए उसका बस एक जो संसाधन है, उस पेज को आप फ़ॉलो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही आप कर सकते हैं। तो लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती हैं और लड़ाइयाँ तो लड़ा ही जाएगा, इसमें कोई चीज़ नहीं। लेकिन मैं पत्रकारों का के अंदर उनकी जो तकलीफ़ें हैं, मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया वाले क्यों नहीं करते? क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर वो बगावत करेंगे, उनके सपोर्ट में कोई नहीं आएगा। बस कमेंट बॉक्स में जय हो करके चले जाएँगे और उसकी जो निजी जीवन की जो समस्याएँ हैं, रवीश कुमार क्या जब वो टेलीविज़न छोड़े थे, क्या उनके पास समस्याएँ नहीं आई थी? बहुत सारी समस्याएँ आई। लेकिन ईमानदारी से काम तो कभी नहीं छोड़ा जाएगा साथियों, लेकिन बस आप नाराज़गी बस इस चीज़ की है, कि आप सब्सक्रिप्शन नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, फॉलो कम कर रहे हैं, ताकि आपकी आवाज़ ही के लिए तो सारी चीज़ें लड़ा जा रहा है। अगर आप छोटी-सी भी अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी अगर नहीं निभा पाएँगे, तो पत्रकार किस हद तक लड़ेगा? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, जो हताश हो गए हैं, जिन्हें लगता है कि इस समाज के लिए लड़ना बहुत मुश्किल है। कोई चंद उम्र की में बहुत सारी महारत हासिल कर ले रहा है, सिस्टम की वजह से, कोई धक्के खा रहा है। तो साथियों कोई नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है, लड़ना है और जर्नलिज़्म एक ऐसा फ़ील्ड है, जहाँ से बहुत सी लोगों की आवाज़ें उठाई जाती हैं, उनका सम्मान कीजिए। गोदी मीडिया किसी कहने से अगर लगता है, हाँ मानते हैं कि वे गोदी मीडिया हैं, वो इस देश की आवाज़ नहीं उठा रहे, ज़मीनी स्तर की जो हकीकत है उसको नहीं दिखा रहे। तो आप कभी उनकी समस्याओं को समझें, समझना चाहिए साथियों। ये मेरी आपसे गुज़ारिश है। चैनल अपने हमको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, आपकी आवाज़ ज़रूर उठाएँगे हम लोग, चाहे भले या नाराज़गी कुछ भी हो। इस देश के लिए एक मुहिम बनेंगे और इस समाज की आवाज़ को ज़रूर उठाएँगे। जय हिंद, इंकलाब ज़िंदाबाद। चैनल अपने हमको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सच्चे देशभक्त की जो ज़रूरत है उसको भी निभाइएगा। थैंक यू सो मच।